हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बाय टीच पर लेके आई हूँ मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है इसका नोटिफिकेशन 7 जनवरी 2025 को रिलीज़ किया गया है। एंड यहाँ पे जो वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे रिलीज़ की गई हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है वो इनिशियली 3 साल का रहने वाला है और उसको एक्सटेंड करके 5 साल का यहाँ पे कर दिया जा सकता है। और यहाँ पे 60 ईयर्स तक का भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रह सकता है। यानी कि एक टाइप से हम लगा सकते हैं कि ये हमारी परमानेंट जॉब भी यहाँ पे रह सकती है। उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट कोड, पोस्ट नेम, क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो नेम ऑफ पोस्ट है वो है सुपरवाइजर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम एंड रोलिंग स्टॉक की। यहाँ पे 2 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, जो कि यूआर ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी और एसटी ओपन कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। असेंशियल क्वालिफिकेशंस में यहाँ पे बोला गया है 3 साल की इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मैकेनिकल डिसिप्लिन के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया है आपका एक्सपीरियंस, तो आपको यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए सिग्नलिंग के अंदर, टेलीकॉम के अंदर, एएफसी के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो यहाँ पे वैकेंसी है वो है मेंटेनर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम एंड रोलिंग स्टॉक की। यहाँ पे 3 वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे बोला गया है आपके पास 2 साल का यहाँ पे क्या होना चाहिए, आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए इन स्पेसिफिक ट्रेड के अंदर, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिक हो गया, फिटर हो गया। इनके अंदर आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड वैकेंसी है सुपरवाइजर ट्रैक्शन एंड ई&एम की। यहाँ पे भी 3 वैकेंसी आई हैं। यूआर फीमेल के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी फीमेल के लिए 1 वैकेंसी है, एससी ओपन कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ पे 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल डिसिप्लिन में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मेंटेनर ट्रैक्शन एंड ई&एम का। यहाँ पे 5 वैकेंसीज निकाली गई हैं। यहाँ पे 2 साल का आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेसिफिक ट्रेड के अंदर, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, फिटर हो गया, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है वो है सुपरवाइजर ट्रैक की। यहाँ पे 1 वैकेंसी आई है ओबीसी ओपन कैटेगरी के लिए, और यहाँ पे 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल डिसिप्लिन के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है यहाँ पे मेंटेनर ट्रैक की वैकेंसी। यहाँ पे 7 वैकेंसीज आई हैं, और यहाँ पे 2 साल का क्या होना चाहिए आपके पास, आईटीआई से मैट्रिकुलेशन मतलब 10th पास होनी चाहिए आप यहाँ पे, और इसके साथ साथ आपका आईटीआई का क्या होना चाहिए, यहाँ पे फिटर के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी है मेंटेनर और वर्क्स की। यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं। यहाँ पे 10th के साथ साथ आपका यहाँ पे आईटीआई होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है स्टोर असिस्टेंट स्टोर की, यानी कि असिस्टेंट स्टोर की वैकेंसी। यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर किसी भी डिसिप्लिन में, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है यहाँ पे असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज की वैकेंसी। यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं। ग्रेजुएट होनी चाहिए आप किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस की। यहाँ पे 1 वैकेंसी है यूआर ओपन कैटेगरी के लिए। यहाँ पे आपके बीकॉम एमकॉम होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टोटल हमारी यहाँ पे 28 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल की तरफ से। अब यहाँ पे हम देखते हैं पे स्केल। तो यहाँ पे जो सुपरवाइजर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों के लिए यहाँ पे बताया गया है, तो ग्रेड 1 की सैलरी 35,000 से 1,10,000 रुपये तक रहने वाली है। ग्रेड 2 की 33,000 से 1 लाख रुपये तक रहने वाली है। उसके बाद सभी डिसिप्लिन की सैलरी यहाँ पे बताई गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने अभी देखा क्या रहने वाला है हमारा, उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे स्केल बताया गया है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे अदर डिटेल्स। जो एज लिमिट है वो यहाँ पे मेल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ऑफ एमपी के, मतलब जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 43 ईयर्स क्या रखी गई हैं, यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं बाकी की डिटेल्स।
जो पोर्टल चार्जेस हैं यहाँ पे वो 170 प्लस इसके साथ 170 रुपये रखे गए हैं और इसके साथ साथ 18% GST भी आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। और ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद जो फीस है उसको आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पे बोला है आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बाय द ईमेल आईडी। अदर किसी भी मोड में उनको यहाँ पे कैंडिडेट्स को बताया नहीं जाएगा कि वो शॉर्टलिस्ट हैं या नहीं है। तो आप जो ईमेल आईडी डालो वो अपनी यहाँ पे वैलिड ईमेल आईडी डालना ताकि आपसे वो कांटेक्ट अच्छे से कर पाए और आपको सारी जानकारी वहाँ से पता चल सके। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आप कब तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15 जनवरी 2025 से लेके 10 फरवरी 2025 तक आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी यहाँ पे मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।